अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुज़फ़्फ़र अब्बास मिर्ज़ा। मैं एक सवाल के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ कि हम में से कौन कौन जन्नती बनना चाहता है। तो मेरा ख़्याल है मेरे समेत हम सब जन्नती बनना चाहते हैं। तो अब सवाल यह है कि दुनिया में अगर मैं एयर कंडीशन का काम करना चाहता हूँ तो मैं उसको सीखता हूँ, उस पर काम करता हूँ। गाड़ी का काम का मैकेनिक बनना चाहता हूँ, उसका काम सीखता हूँ, उसको पे करता हूँ। मुझे डॉक्टर बनना तो मुझे उसके लिए पढ़ता हूँ। तो उसके लिए कोई कोशिश होती है हमारी शामिल। इसी तरह से मसलन एक लाइन लगी हुई है तो मैं बग़ैर देखे बाज़ औक़ात पता चल जाता है कि ये किस चीज़ की लाइन है। मसलन अगर आखिर में पेट्रोल पंप है और एक लाइन लगी हुई है तो इसका मतलब लोग पेट्रोल लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। मसलन चीनी की शॉर्टेज है, एक लाइन लगी हुई है और सामने वो लिखा हुआ है कि जनाब चीनी अवेलेबल है। इसका मतलब बग़ैर पूछे में पता चल जाएगा कि ये लोग चीनी लेने के लिए खड़े हुए हैं। इसी तरह से कोई और चीज़ है तो वहाँ पे कोई बिल जमा कराने की लाइन लगी हुई है बैंक के बाहर, कोई फ़ीस जमा कराने की लाइन लगी हुई है। मुख्तलिफ़ लाइन्स लगी हुई हैं, दुनिया भर में होती हैं। तो हम देखते हैं कि ये फ़लाँ चीज़ की लाइन है और उसमें लगे खड़े हुए हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप कम से कम, मैं, आप, हम सब एक लाइन में, जन्नत की लाइन में हम खड़े हुए हों। भेजना उसने है, मुझे खुद अपना नहीं पता है, मैं आपकी गारंटी कैसे दूँ। मुझे अपना नहीं पता है, मैं आपकी गारंटी कैसे दूँ। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि अपने आप को और आपको उस लाइन में खड़ा करने की कोशिश करूँगा। अपने आप को भी वही नसीहत करूँगा जो आपको करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं उससे पार हूँ, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है और मुझे सिर्फ नसीहतें आपको सुनानी है और अपने आप को कोई नसीहत नहीं करनी। मेरे अज़ीज़ अक़रबा, मैं, हम सब उसी लाइन के में खड़े होने के मोहताज हैं कि हमारा पाक परवरदिगार उस पर खड़ा होने की तौफीक दे। इसी तरह से आपके लिए भी मैं दुआ गो हूँ कि आप उस लाइन में अल्लाह करे खड़े हों। कम से कम पहला कदम यह है, किसी भी काम करने के लिए पहला कदम बढ़ाना। तो पहला कदम यह है कि आप लाइन में, उसमें अपने आप को खड़ा करने की कोशिश करें। ये शैतानी वसवसा है कि मैं और जन्नत, ये तो हो नहीं सकता। हम सब जा सकते हैं, ये यकीन कर लें। बड़े बड़े जिन्होंने गुनाह किए हुए हैं, बड़े बड़े लंबी लिस्टें हैं। हमें हदीस मुबारका से पता चला है कि वो भी जन्नत की लाइन में खड़े हो गए। इसलिए आप और मैं मायूस होने की हमें ज़रूरत नहीं कि हम और जन्नत, ऐसा नहीं हो सकता। हम भी खड़े हो सकते हैं, हम भी जाने वालों में चाह सकते हैं, हम उसमें शामिल हो सकते हैं। तो इसमें मैं आपके सामने कुछ चीज़ें गोशगुजार करूँगा जो मैंने थोड़ा बहुत कुरान करीम का, जो मैं आलिम तो नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने थोड़ा बहुत सुना, थोड़ा बहुत पढ़ा कुरान करीम और अहादीस मुबारका, कुछ लोगों के अक़वाल, उससे मुझे ये मालूम हुआ कि जन्नत में जब लोग दाखिल हो रहे होंगे तो वहाँ पे फ़रिश्ते कह रहे होंगे कि ये वो लोग थे जो नमाज़ पढ़ते थे, ज़कात देते थे, लोगों को, भूखे को खाना खिलाते थे। अब यहाँ पे मुझे कुरान करीम में कहीं पे ये नहीं मिला कि ये फ़लाँ फ़िरक़े वाला था, ये फ़लाँ फ़िरक़े वाला था इसलिए ये जन्नत में जा रहा है। कुरान करीम में कोई ऐसा असूल नहीं बताया गया हमें। इसलिए जब भी कोशिश करें फ़िरक़ा अपनाए रखें। फ़िरक़ा कोई बुरी चीज़ नहीं है, फ़िरक़े से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ऐसा नहीं है। मैं फ़िरक़े के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ पे भी आपको जिस फ़िरक़े में भी अच्छी खैर की बात मिल जाए उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाए। असल बात यह है, क्योंकि फ़िरक़े में मैं किस लिए हूँ, इसलिए हूँ अल्लाह की रज़ा की हासिल करने की एक कोशिश है मेरी, एक कोशिश है मेरी, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि फ़लाँ मौलाना साहब, फ़लाँ अल्लामा साहब, फ़लाँ वो बड़ी अच्छी बात बताते हैं, उन्होंने बताई थी, मैं इसलिए इस फ़िरक़े में हूँ। फ़िरक़े में जाने की भी वजह यही है। फ़िरक़े में
और कोई वहाँ पे कोई ना तनख्वाह हमें मिलती है ना कोई और बेनिफिट मिलता है वहाँ पे कि इस फ़िरक़े में आओगे तो हमें आपको ये फैसिलिटी मिल जाएगी, ये चीज़ें मिल जाएगी। जन्नत का सर्टिफिकेट तो वैसे हर फ़िरक़ा देता है कि हमारे जन्नत फ़िरक़े में आ गए तो आपको जन्नत में जाओगे। अब यहाँ पे मैंने जैसे आपसे अर्ज़ किया कि नमाज़ पढ़ने वाले, ज़कात देने वाले और लोगों को भूखे को खाना खिलाने वाले। इसके अलावा जो जितनी बात मुझे समझ में आई है वो ये है कि भूखे को खाना खिलाना है, कोई आपकी शिकायत ना करे, अल्लाह से कोई आपकी शिकायत ना करे, ये बात का बहुत ख्याल रखना है। अल्लाह की से शिकायत, मसलन कई लोगों की आदतें होती हैं कि वो बेबात शिकायतें करते रहते हैं, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मसलन आपने उनको किसी को खाने पे बुलाया, मैं आ गया, कोई लो जी खाना खिलाओ जी, बड़ा शुक्रिया आपने बुलाया। जब खा लिया, यार ज़रा नमक से सही पा लेंदे, यार गोश्त से अच्छी दुकान तो ले लेंदे, यानी कि मैंने एतराज़ बड़ा एतराज़, सिवाय मुझे शुक्रिया के अलावा दूसरी बात ही नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आपने पूरी दुनिया में मुझे बुलाया खाने के लिए, या मेरे साथ और 4 लोग आ गए, तो मेरे पास शुक्रिया ही शुक्रिया होना चाहिए, ना कि मैं नमक मिर्ची उसमें ढूंढता रहूं, खुलूस ना तलाश करूं। मुझे वहाँ पे खुलूस तलाश करना है कि आपने मुझे इज़्ज़त दी, मुझे बुलाया, मुझे खिलाया, मुझे बिठाया, मुझे ठंडी हवा पंखे की दी, ठंडा पानी पिलाया, चाय पिलाई, आपने मुझे इज़्ज़त दी। मैं तलाश कर रहा हूँ यार नमक ते पा लेंदे, और फलाने कसाई को जाते होते को गोश्त चंगा मिलना सी, फलानी सब्ज़ी बनाते तो वो बड़ी चंगी बननी सी, फलानी दाल होती तो वो ज़्यादा चंगी होनी सी। यानी कि जो कुछ आपने किया था वो सही नहीं है। अदर वर्ड्स ये हैं कि आपने जो कुछ भी किया था वो सब गलत था, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सही है। आइंदा इस बात का ख्याल रखें कि आइंदा से आपने कौन से कसाई से मुझे बुलाएं तो कौन से कसाई से गोश्त लेना है, कौन सी सब्ज़ी बनानी है, ये वाली सब्ज़ी नहीं बनानी, ये वाली दाल आपने कौन से वाली बनानी है, जो मैं बताऊंगा आपने वो वाली दाल बनानी है। तो ये मैंने आपको अगले टाइम का लिए, अब आप कहते हैं यार ये तो कीड़े कटेगा, तो ना आपने इस दफ़ा बुलाया मुझे, उसके बाद ना कभी आइंदा बुलाया, तो कहानी ख़त्म हो गई, यानी कि ताल्लुकात ख़त्म हो गए। मैंने क्या किया, मैंने खैर को ठुकरा दिया। हमें ये काम नहीं करना है, हमें ये काम नहीं करना है। हमें काम ये करना है कि हमें खैर तलाश करनी है। आप में मुझे कितने ही ऐब नज़र आ रहे हो, आपको मुझ में नज़र आ रहे हो, हमें हमेशा खैर तलाश करनी है। जो अच्छी बात है वो बतानी है एक दूसरे को, एक दूसरे से मुताल्लिक़, ना कि हम नमक मिर्ची तलाश करते रहे, ऐब ही तलाश करते रहे। हमें एक दूसरे के ऐब नहीं तलाश करने, अच्छी बात करनी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा एक सहाबी के घर तशरीफ़ लेके गए, तो उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब जिस महफ़िल में बैठे थे, एक उन सहाबी ने तो अल्लाह के रसूल को दावत दी थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको कह दिया कि तुम ने इन सब सहाबी की तरफ जाना खाना खाने के लिए। अब वो परेशान हो गए कि अब क्या होगा। तो अल्लाह उन सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी ने, ज़ौजा ने कहा कि उन्होंने कहा है वो खुद ही बंदोबस्त कर लेंगे, तुम टेंशन नहीं लो, तुमने जो बंदोबस्त करना है तुम उतना बंदोबस्त उसी हिसाब से करो, जो उससे ज़्यादा अच्छा कर सकते उससे ज़्यादा अच्छा करो, लेकिन टेंशन ना लो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, जिस बर्तन में खाना पका हुआ था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ पढ़ा और उसके बाद उसको बंद किया, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसको देखना नहीं है कि इसके अंदर कितना आया है, ये नहीं सोचना कि अभी तो बंदे 50 पीछे पए ने, अब बाकी इतना है भी है कि नहीं है, ये नहीं देखना, बस निकालते जाना है। और वो पूरा मदीना दावत में था, पूरा मदीना भुगत गया, वो देग अपनी चलती रही और वो चलती रही।
उसके बाद जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक सहाबी से और से कि जब हम वापस जा रहे होंगे तो हमारे पीछे देखना, हमारे पीछे पुश्तों पे देखना कि क्या जा रहा है। तो वहाँ पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह के हुक्म के बाद उन तमाम असहाब के पुश्तों पे मुख्तलिफ़ बलाएँ और मुख्तलिफ़ चीज़ें जा रही थी, जो कि उस दावत की वजह से वो तमाम मेहमान अपने साथ ले गए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उन मेहमानों के वो बलाएँ या मुसीबतें गले पड़ गईं, ऐसा कुछ नहीं है। तो असल बात हमें समझने की ज़रूरत है कि हमें खैर अपनानी है, खैर अपनानी है, हमें खैर अपनानी है, हर सूरत में अच्छाई तलाश करनी है। अशफाक अहमद राइटर जो हैं, इनके भाई, उनके जो महल्ला था वहाँ पे खातून थी, पहले वो बड़ी लड़ाकी थी, वो उसको फिर कोई नसीहत मिली कि अब लड़ना नहीं है, बुराई नहीं तलाश करनी किसी की, अब वो अच्छाई तलाश करती थी। तो एक दफ़ा ऐसा उनके भाई ने, अशफाक अहमद के भाई ने कहा कि यार वो अम्मा के पास चलते हैं। मैंने आज उसके लिए सवाल तलाश कर लिया है, वो हर बात में अच्छाई तलाश करती है, तो देखते हैं कैसे होता है। अब जो वो वहाँ गए तो उन्होंने उन्होंने सवाल किया कि जी आप शैतान को कैसा पाती हैं? तो उन्होंने कहा शैतान की एक बड़ी खूबी है, अपनी बात पे डटा हुआ है, जो उसे सही लग रही है वो डटा हुआ है, वो उसे हट नहीं रहा है। तो वो हर चीज़ के अंदर खैर तलाश कर लेती थी वो खातून। इसी तरह से हमें भी कोशिश करनी चाहिए हर अच्छी बात, हर खैर, और जब खैर को आप पा लें तो उस पर कायम रहें, बस उस पर चलते रहें, उस पर कायम रहें, ना कि कोई बात हो और हम उसको छोड़ छाड़ के एक तरफ हो जाए और हम एक नया मसला खड़ा कर दें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हम सबको आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हम उन लोगों में शुमार फ़रमाए जो नेमतें आसानियाँ पाने वाले हों और आगे तक़सीम करने वाले भी हों। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।